हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 57 एंड वीडियो नंबर 57 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, जानिए वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों, आज हमने सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी बेसिक बात बताता हूं, वो आपने चैप्टर नंबर 4 में भी सीखी थी। आपके पास हो सकती है गुडविल परचेज्ड, या फिर हम कहें परचेज्ड गुडविल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपके पास परचेज गुडविल है या गुडविल अपीयर इन द बुक्स है बेटा, तो इसका सेम ट्रीटमेंट होगा, इसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो ट्रीटमेंट आप चैप्टर नंबर 4 में सीख कर आए हो। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, क्या करेंगे इसको हम करेंगे राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सपोज करो ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ तो सी इज अ न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो जो परचेज गुडविल होगी या कोई बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्या एंट्री होगी, गुडविल एक एसेट है, एसेट हैज डेबिट बैलेंस। जब गुडविल को राइट ऑफ खत्म करना है, एसेट को कम करना है, तो हम कर देंगे क्रेडिट टू गुडविल, गुडविल हो जाएगी क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी, परचेज गुडविल। अगर एडमिशन चैप्टर में कोई भी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखेगी तो सेम ट्रीटमेंट है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, दैट इज रिटर्न ऑफ। हमें गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं, कर दी। ठीक है जी, ओके। इतनी बात आप सबको समझ आती है? हाँ जी सर, ये बात हमें सबको समझ आती है। ओके, चलो जी, ये तो सिंपल ट्रीटमेंट था, इसमें कोई एडमिशन की बात ही नहीं है। अगर परचेज गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी ही होगी, आपको करनी ही करनी है। ओके, नेक्स्ट बच्चे। अच्छा, आप सबको मैं एक बात डिस्कस करने चाहता हूं। अभी आप सब जानते हो, परसों रिसेंटली आपकी छुट्टी हो गई थी बच्चे। अचानक से आपको मैसेज आया कि सर मैंने आपको मैसेज किया कि बच्चों आज कोई भी क्लास नहीं हो पाएगी। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चे, एक चीज़ है, पहले तो मुझे लगा था कि अभी बच्चों को नहीं बताना, पर बच्चे आप सबकी स्टडी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। बच्चों, एक खुशखबरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप बोलोगे सर हमारे लिए क्या? बच्चे, मेरी मैरिज फिक्स हो गई है। सर आप बड़े बेशर्म हो, अपनी मैरिज की तारीफें खुद ही कर रहे हो। नहीं बच्चे, सच्चाई है ना। अब देखने में मैं चाहे छोटा हूं पर शादी तो करानी है। तो बच्चे 19 अक्टूबर बच्चे मेरी मैरिज है। ठीक, अब होता क्या है, जब बच्चे मैरिज का फंक्शन सिर के ऊपर आता है ना, तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं। जो आपकी मंडे को हॉलिडे हुई है बच्चे, उस हॉलिडे को करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि मंडे को छुट्टी करनी है तो मैं कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट देखता। इन दिनों क्या होता है बच्चे, अचानक से कोई काम आ गया, मार्केट जाना है, सारा काम देखना है, छुट्टी करनी पड़ी। तो बच्चे हो सकता है आगे भी आपकी छुट्टियां होती रहें। जब तक मैरिज नहीं होती, आई ट्राई कि कोई छुट्टी ना हो। सिर्फ जो छुट्टियां दूंगा मैं आपको, वो अक्टूबर के मंथ में ही दूंगा। पर कई बार प्रिपरेशंस के लिए कहीं पर जाना होता है तो छुट्टियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो 10 to 15 डेज डिले हो सकता है। जो मेरा टारगेट था 30 नवंबर, 10 से 15 दिन आपका सिलेबस डिले हो सकता है बेटा।
तो ऑब्वियसली जो सिलेबस हमारा डिले हो रहा है, वो जो हमारा रिवीजन का टाइम था वो कट हो गया। अगर सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो तो हम रिवीजन करते हैं, अगर सिलेबस लटक गया या 10 से 15 दिन एक्सटेंड हो गया तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारा जो 10-15 दिन रिवीजन के थे वो कम हो जाते हैं। इसीलिए आप सबने क्या करना है, जो रिवीजन हमने 10 से 15 दिन में करनी थी ना, जब भी आपकी छुट्टी होती है आप कोई भी चैप्टर उठाओ और उसकी रिवीजन करना शुरू कर दो, ताकि सिलेबस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े और आपकी रिवीजन पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े। मैं आप सबसे पहले ही सॉरी फील करता हूं बच्चे, पर ये मेरी मजबूरी है, कुछ छुट्टियां मुझे करनी पड़ेंगी। आई विल ट्राई कि कम से कम हो, आप सबको उसकी वजह से अपनी स्टडी को इंपैक्ट करने की नीड नहीं है, आप उस टाइम में अपनी रिवीजन्स कर सकते हो। बस बच्चे यही एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद बेटा अब सुनिए ध्यान से आप बच्चे, देखो ये एक कंपनी है, एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। इस फर्म के अंदर दो पार्टनर है ए और बी। ठीक, अब बच्चे सी एडमिट हुआ। क्या हुआ? सी एडमिट हुआ। देखो जब भी कोई पर्सन किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो उसे कैपिटल लेके आनी होती है, हाँ है ना? क्यों? जब ए और बी ने ये फर्म शुरू की होगी तो इन्होंने इस फर्म के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ए और बी ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, तभी तो उसके पार्टनर बने, तभी तो कंपनी के मालिक बने, जब उन्होंने अपनी फर्म में कुछ पैसा लगाया। और बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी बिल्कुल अलग अलग है। पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, कंपनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पर कई बार जब मैं आपको पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहा होता हूं, मैं एक वर्ड यूज करता हूं कंपनी। बच्चे आप ये मत सोचना कि सर फर्म अलग है कंपनी अलग है, तो आप फर्म को कंपनी क्यों कहते हो? बच्चे बस पढ़ाते पढ़ाते मुंह से निकल जाता है, क्योंकि कंपनी भी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो जब भी मैं यहां पर कंपनी यूज करूंगा, फर्स्ट बुक के अंदर जहां भी मैं वर्ड कंपनी यूज करूंगा, मेरे कंपनी का मतलब होगा पार्टनरशिप फर्म। यह बात याद रख लो, जब भी मैं कंपनी बोल रहा हूं मतलब मैं कंपनी नहीं, मैं पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूं। ठीक है जी, ओके। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं। जब ये दो पार्टनर बने होंगे तो इन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो बच्चे जब एक नया पार्टनर इस कंपनी इस फर्म में आएगा तो इसे भी पार्टनर बनना है ना, तो पार्टनर बनने के लिए इसे भी क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना? तो जब भी नया पार्टनर आपकी कंपनी आपकी फर्म में आएगा तो वो पैसे लेके आएगा। अच्छा मुझे बताओ, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसकी बुक्स बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म की यानी कि कंपनी की बुक्स बनाते हैं, या नए पार्टनर की? बुक्स हमेशा कंपनी की बनती है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बुक्स हमेशा कंपनी, एक बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं, तो हर चीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो बच्चे जब ये नया पार्टनर इस फर्म के अंदर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा, तब उसकी क्या एंट्री होगी ये मैं आपको सिखाता हूं। दिमाग लगाओ, सेम +1 में जो एंट्री की थी वही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। देखो जब ये सपोज करो इसने 2 लाख कैपिटल लगाए, 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी, सी ने 2 लाख कैपिटल के लगाए। मेरा डस्टर कहाँ है? 1 सेकंड बच्चों। हाँ जी, सी ने 2 लाख रुपीस कैपिटल के इन्वेस्ट किए, तो क्या एंट्री होगी? एक तो कंपनी के पास कैश आ गया, जब ये 2 लाख रुपए कैश आ गया, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट, एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। तो बच्चे जब एक नया पार्टनर कंपनी में पैसे लगाता है तो एक तो कंपनी के पास कैश आ जाता है,
दूसरा, कंपनी के सिर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। क्यों? आज इसने कंपनी को पैसे दिए हैं, फ्यूचर में कंपनी ने वापिस देने हैं। तो कैपिटल क्या है? एक लाइबिलिटी होती है, आप सब जानते हो। कैश क्या है? एसेट। जब ये कंपनी में कैश लगाएगा तो कैश बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। 2, कैपिटल। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। टू सीज कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होगा। कितनी? 2 लाख। बच्चों, एक ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। किस चीज की एंट्री है ये? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो एक तो कंपनी में कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ है ना? आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है जी। ओके, अब बच्चे एक नया कॉन्सेप्ट है गुडविल का, फटाफट नोट कर लो, मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है जी, ये कैपिटल खत्म हो गई। एक तो जब नया पार्टनर कंपनी में आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा। समझ आ गई बच्चे? ये आपकी फर्म यानी कंपनी है और इधर आगे पार्टनर्स आपके ए और बी। बच्चे मुझे बताओ, सी के आने से पहले ए और बी ने कंपनी में बहुत मेहनत की थी। ए और बी ने अपनी फर्म को चलाने में बहुत मेहनत की थी। तो बच्चे बट ऑब्वियस है, जब इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए इतनी मेहनत की थी तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने इसकी कुछ गुडविल भी जनरेट की होगी। गुडविल ऑफ द फर्म। सपोज करो ये वैल्यूड कितनी है? 5 लाख। बच्चे, सी के आने से पहले ए और बी ने फर्म में बहुत मेहनत करके कुछ गुडविल जनरेट की थी। ये पूरी फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपए। हाँ या ना? अब बच्चे होगा क्या? जब सी एडमिट होगा तो बट ऑब्वियस है ये ए और बी की बनाई हुई गुडविल को यूज करेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल तो पूरी फर्म की है। अब सी जब उस कंपनी का पार्टनर बन जाएगा तो सी भी उस गुडविल को यूज करेगा। हाँ है ना? तो बच्चे सपोज करो सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। तो बच्चे होता पता क्या है? ए और बी क्या बोलते हैं? ए और बी बोलते हैं कि भैया ठीक है, आप कंपनी में एडमिट हो रहे हो, आप कैपिटल लेके आए, एक्सेप्टेड। आपने मालिक बनना है तो कैपिटल तो लेनी पड़ेगी, कैपिटल आपने दे दी, साथ में हमें कुछ और भी चाहिए। ए और बी क्या बोलते हैं? हमें आपसे कुछ और पैसा भी चाहिए। ये बोलते हैं कैसा पैसा? ये बोलते हैं आपको गुडविल का पैसा भी लेके आना होगा। क्या? जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेके आता है? एक तो कैपिटल लेके आता है। जब वो कैपिटल लेके आता है उसकी क्या एंट्री होती है आप सब कर चुके हो। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल के साथ गुडविल का अमाउंट भी लेके आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये भी अभी तो ए और बी की गुडविल है, सी अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो बच्चे फिर इस फर्म में 3 गुडविल हो जाएगी, ए और बी की प्लस सी की गुडविल भी इसमें आ जाएगी। तो तीनों पर्सन आराम से काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ए और बी ने इतनी मेहनत से जो गुडविल बनाई है इसका पैसा सी को भी पे करना पड़ेगा। समझ आ गई? सारा पैसा पे नहीं करेगा सी अपने हिस्से का पे करेगा। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा? देखो, फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी है? 5 लाख। ये सी की नहीं है, ए की नहीं है, बी की नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल है। पूरी फर्म की जो गुडविल वैल्यू हुई है वो 5 लाख है। अब सी को गुडविल लेके आनी है तो सी कितनी गुडविल लेके आएगा? अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा सी। कैसे?
सी इज गुडविल, सी की गुडविल क्या होगी, फर्म्स गुडविल इंटू सीज शेयर। मान लो फर्म की गुडविल है 5 लाख, सी का शेयर कितना है 1/5, तो कितनी होगी 1 लाख। सी अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, सी का हिस्सा कितना है 1 लाख। समझ आ गई, 5 लाख पूरी फर्म की है, सी का शेयर है 1/5, तो सी के हिस्से की कितनी गुडविल होगी 5 लाख इंटू 1 लाख। यानी सी जब इस कंपनी में आएगा, सी जब इस कंपनी में आएगा तो एक तो कैपिटल लेके आएगा, दैट इज कैश टू कैपिटल, साथ में ही सी अपने हिस्से की गुडविल अपने साथ लेके आएगा ताकि कल कोई उसको नीचा ना दिखाए। तो बच्चे सी के हिस्से की गुडविल या तो आपको गिवन होगी या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, सी इज गुडविल 1 लाख। तो बच्चे अगर तो सी की डायरेक्ट गुडविल गिवन है फिर तो खत्म, ये किसकी गुडविल है, सी की है या फर्म की है, सर ये सी की गुडविल है, सी अपनी गुडविल लेके आएगा 1 लाख रुपीस। अगर कई बार डायरेक्ट नहीं गिवन तो ऐसे गिवन होगा, फर्म्स गुडविल 5 लाख, सीज शेयर 1/5। तो पूरी फर्म की गुडविल पता है, सी का शेयर पता है, तो हम सी के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। तो बच्चे आपको सिखा दी कि नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कैसे निकलती है। देख लो बच्चे, नोट कर लो इसको फटाफट। समझ आ गया, हाँ जी। कहने का मतलब गुडविल आप सब जानते हो, एक होती है वैल्यूड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। बेटा जो एक होती है वैल्यूड, एक होती है परचेज्ड। परचेज्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, और इस क्वेश्चन में जो वैल्यूड गुडविल होती है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है एडमिशन में, उसको क्या करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग नए पार्टनर की गुडविल लेके आते हैं और हम क्या बोलते हैं कि आपको आपका ये हिस्सा है, ये गुडविल आपको पे करनी है। तो जितनी भी वैल्यूड गुडविल होती है, नया पार्टनर अपने शेयर के अकॉर्डिंग उतनी गुडविल कंट्रीब्यूट करता है कि मैं आपकी फर्म में आ रहा हूं तो मुझे भी गुडविल लाने का अधिकार है। अच्छा, एक और बात बच्चे, ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक। जब कल सी एडमिट होगा, जब ए और बी पार्टनर थे, जब इस फर्म में कल को हमारा सी एडमिट होगा तो बच्चे ये भी तो फिर प्रॉफिट शेयर करेगा। पहले प्रॉफिट ए और बी में शेयर होता था, सी के एडमिट होने से प्रॉफिट शेयर होगा ए, बी और सी में। आप सब जानते हो सी प्रॉफिट गेन करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, सी करेगा गेन। सी नया पार्टनर है, नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है, सी करेगा गेन, हाँ है ना। और बदले में सैक्रिफाइस कौन करेगा, सैक्रिफाइस कल्ला ए भी कर सकता है, सैक्रिफाइस अकेला बी भी कर सकता है, और ए और बी ओल्ड पार्टनर दोनों भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हाँ है ना। जब एक नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से में से, अपने शेयर में से उसको प्रॉफिट देना होता है। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना, या तो वो दोनों मिलके अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं या उनमें से कोई एक सैक्रिफाइस करता है, तब जाके नए पार्टनर को कुछ मिलता है। अब मुझे बताओ बच्चे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सी जब आया कंपनी के अंदर, सी जब कंपनी के अंदर एडमिट होगा तो वो क्या लेके आएगा, सी दो चीजें लेके आएगा। एक तो लेके आएगा कैपिटल, एक लेके आएगा अपने हिस्से की गुडविल। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो एक तो वो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा वो गुडविल लेके आएगा। बच्चे मुझे बताओ, ये जो गुडविल है जो सी लेके आएगा, ये किस पार्टनर को मिलनी चाहिए? दोनों को मिलनी चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलनी चाहिए, या जो पार्टनर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, सी जब एडमिट हो गया तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपना सारा का सारा प्रॉफिट शेयर। सारा नहीं मतलब जितना भी सी को चाहिए वो सारा का सारा ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सी के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो जब सी गुडविल लेके आएगा, इस गुडविल पे अधिकार
ए और बी दोनों का होगा या सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का होगा? सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का होगा। सर क्यों? ध्यान से बच्चे लॉजिक समझने की कोशिश करो। भैया सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सी को सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो ए अपने प्रॉफिट के बदले सी से गुडविल ले लेगा। ए ने सैक्रिफाइस किया, बदले में अपने प्रॉफिट के बदले वो गुडविल ले लेगा। हां, अगर ए और बी दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो सी की आने वाली गुडविल पे दोनों का अधिकार होगा। तो इन शॉर्ट, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, नया पार्टनर क्या करता है? नया पार्टनर अपनी गुडविल फर्म को देता है। फर्म इस गुडविल को खुद नहीं रखती, फर्म क्या करती है? इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देती है। किसको देती है बच्चे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये है न्यू पार्टनर्स गुडविल। नए पार्टनर की गुडविल पहले फर्म में आएगी, फिर फर्म ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। न्यू पार्टनर्स गुडविल। समझ आ गई? ओल्ड पार्टनर को नहीं देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। अगर दोनों सैक्रिफाइसिंग है तो दोनों को मिलेगा, अगर एक सैक्रिफाइसिंग है तो एक को मिलेगा। कहने का मतलब जो नए पार्टनर, मैं फर्म हूं, यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, यहां पे न्यू है। न्यू पार्टनर गुडविल मेरे पास लेके आएगा, फिर मैं ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दूंगी। ठीक है बच्चे? हां जी। तो आपको यह बात भी समझ आ गई कि जो नए पार्टनर की गुडविल होती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। हां जी बेटा, हां जी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। ठीक है जी। तो बच्चे जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, उसकी एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो है कैपिटल की। अब बच्चे, अब आपको मैं करा रहा हूं गुडविल की एंट्री कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल लेके आएगा तो उसकी क्या एंट्री होगी। बच्चे नए पार्टनर जब फर्म के अंदर गुडविल लेके आता है तो उसका 5 मेथड से अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है? आप सबको ये पांचों मेथड लास्ट क्लास में मैंने नोट कराए थे, आप सब वो निकाल सकते हो। ठीक है जी। ये है न्यू पार्टनर सी और ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोनों के दोनों सैक्रिफाइसिंग है। ये ओल्ड पार्टनर भी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी है। ठीक है बच्चे? बच्चे मुझे बताओ, हम बुक्स इसकी बनाएंगे, बुक्स इसकी बनाएंगे या बुक्स इसकी बनाएंगे? सर हम बुक्स बनाते हैं बिजनेस की। तो कोई भी जर्नल एंट्री है यहां रिकॉर्ड होगी, यहां या यहां। सर कोई भी जर्नल एंट्री है गुडविल की वो यहां रिकॉर्ड होगी। तो बच्चे आपको मैंने क्या सिस्टम बताया है कि नया पार्टनर गुडविल इसको देगा, फिर ये इनको देगा, ऐसे। ठीक है ना? सबके सामने। ये 2 नंबर में काम नहीं होता, खुल्लम खुल्ला काम होता है। ये पहले फर्म को देगा, फर्म की नजरों में गुडविल आएगी। अरे भैया फर्म की नजरों में गुडविल आएगी तभी तो फर्म उसको रिकॉर्ड करेगी। तो बच्चे नया पार्टनर पहले फर्म को गुडविल देगा, फिर फर्म ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगी। सर ये बात हमें समझ आ गई। अगर ऐसा हो कि जो नया पार्टनर है ये बहुत चालाक है, ये क्या करता? ये कहता मैंने गुडविल देनी है। हां जी, ये एडमिट है ना। सी क्या बोलता है? सी बोलता है मैं फर्म में एडमिट हुआ हूं, मैंने गुडविल तो देनी है। सी बोलता है मैं डायरेक्ट गुडविल फर्म को नहीं दूंगा। सी बोलता है मैं गुडविल इसको ना देके डायरेक्टली इसको दे दूंगा। बच्चे ये है गुडविल का पहला केस, जब नया पार्टनर प्राइवेटली अंडर द टेबल, फर्म को ना बता के अंडर द टेबल गुडविल दे देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यह फर्स्ट केस लिखा भी होगा, व्हेन केस नंबर 1 व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। क्या मतलब है प्राइवेटली का? प्राइवेटली का मतलब है ये नया पार्टनर जो गुडविल दे रहा है ये डायरेक्ट दे रहा है, ये इसको बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो बच्चे मेरी बात बताओ, क्या फर्म को पता चला कि गुडविल कितनी आई, किसने किसको दी? फर्म को इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना फर्म के पास पैसे आए,
तो बच्चे इस केस में क्या फर्म कोई एंट्री कर सकता है? नहीं। जब उसे पता ही नहीं कितनी गुडविल है, ना उसके पास कुछ आया, तो वो एंट्री नहीं करेगा। तो बच्चे केस नंबर 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, या फिर बोल सकते हो व्हेन गुडविल इज पेड डायरेक्टली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इस केस में क्या होगा? नो जर्नल एंट्री पास। समझ आ गई बच्चे? वैसे तो गुडविल पहले इसको दो, फिर ये इसको देगा। अगर ऐसा ना हो, प्राइवेटली एक दूसरे को गुडविल दे दें, उस केस में फर्म की कोई एंट्री नहीं आएगी, फर्म गुडविल की कोई एंट्री नहीं करेगा। तो बच्चे सारे बच्चे लिखो, केस नंबर 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर। गुडविल का केस नंबर 1, व्हेन गुडविल is paid privately by incoming partner. When goodwill is paid privately by incoming partner, इस केस में क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। लॉजिक आपको पता चल गया। क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर, क्लियर है। सेकंड केस, केस नंबर 2, व्हेन, बच्चों एक मिनट, आवाज आ रही है ना? एक मिनट। बेटा रियली सॉरी, साथ में एक काम शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रही है। हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो बेटा। बच्चे उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी फील करता हूँ। आप प्लीज़ आज की वीडियो में एडजस्ट कर लो, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट चला हुआ है। मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कॉन्सेप्ट रोक दिया, फिर कल वहीं से दोबारा शुरू करना होगा। ठीक है बच्चे? कल मैं ध्यान रखूंगा कि वीडियो को ऐसे टाइम पे बनाऊं जब ये काम करने वाले लोग हो ही ना। केस नंबर 2, व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश, when goodwill is paid in cash and retain in the business. Case number 2, when goodwill is paid in cash and retained in the business. retain मतलब बिजनेस में ही रिटेन है, अभी निकाली नहीं है। सुनो जी, क्या एंट्री होगी? अब क्या हो रहा है, फटाफट समझ लो। ये फर्म है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए और बी, ये न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर ने पहले गुडविल फर्म को दी, हाँ है ना? ये वाला केस है। अब प्राइवेटली नहीं है, अब ये फर्म को गुडविल दे रहा है। ठीक है जी? हाँ जी। क्या एंट्री होगी समझते हैं। जब गुडविल फर्म के पास आएगी, जब नया पार्टनर फर्म को गुडविल देगा, तो फर्म के पास कैश आ जाएगा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज का है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ आ गई बच्चे? जब उसने कैपिटल दी थी तो एंट्री थी कैश टू कैपिटल। बस कैपिटल की एक ही एंट्री है, कैश टू कैपिटल। जब वो गुडविल देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल का पैसा है। अच्छा मुझे बताओ, ये पैसा कंपनी ने, फर्म के पास कैश आ गया। अब ये कैश कंपनी ने किसको देना है? अभी दिया नहीं, देना है। ये देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट।
अभी दिया नहीं है। सपोज करो 1 लाख रुपए आया, कंपनी के पास 1 लाख रुपए आया, अभी कंपनी के ऊपर एक जनरल लायबिलिटी बन गई है। जनरल लायबिलिटी गुडविल के लिए एक लायबिलिटी बन गई है कंपनी के ऊपर, हाँ है ना। तो ये लायबिलिटी कंपनी ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपनी के एक पर्टिकुलर लायबिलिटी है। तो कंपनी ने क्या किया, जनरल लायबिलिटी को पर्टिकुलर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इतना डिफिकल्ट नहीं समझ आ रहा, सिंपल समझ लो। जब गुडविल आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो सिर्फ कैंसिलेशन है, डेबिट क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट किया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये कंपनी की लायबिलिटी बन गई। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में या सैक्रिफाइसिंग रेशो में, टू सैक्रिफाइसिंग रेशो में। समझ आ गई बच्चे। कहने का मतलब सी एक गेनिंग पार्टनर है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसे क्या करना है, अपने हिस्से की गुडविल देनी है फर्म को, और फिर फर्म ने वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वापस कर देनी है। तो केस नंबर 2 की एंट्रियां सीख लो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बच्चे। अगर सपोज करो 2 पार्टनर है ए और बी सैक्रिफाइसिंग, दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ये सीख लो फटाफट। मान लो आपने निकाला ए का सैक्रिफाइस शेयर है 3/10 और बी का सैक्रिफाइस शेयर है 2/10। एग्जांपल है, ये है सैक्रिफाइसिंग, ये है सैक्रिफाइसिंग। तो बच्चे कितने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग, 2। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी 3:2, ये होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। तो 1 लाख को सपोज करो ए और बी, ये एग्जांपल मैंने फ्रेम किया है। सी सपोज करो सी एडमिट हुआ, सी 1 लाख लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है, ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 1 लाख को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए की बनेगी 1 लाख इंटू ये है 3/5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1 लाख इंटू 2/5, ये आ जाएगी 60,000, ये आ जाएगी 40,000। ठीक है, समझ आई। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग को देने हैं, पैसे देने हैं कंपनी ने 60-40। ए को 60 देना है, बी को 40 देना है कंपनी ने। कंपनी के पास 1 लाख रुपए आए, जो 1 लाख रुपए आए ये देने हैं ए को, ये देने हैं बी को, 60-40। क्लियर है, ओके। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, व्हेन गुडविल इज पेड in cash, when goodwill is paid in cash and withdraw by sacrificing partner। नए पार्टनर ने कंपनी को गुडविल दी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उस गुडविल को निकाल लिया। पहले केस में निकाला नहीं था, कंपनी के अंदर कैश तो आया था पर वो सैक्रिफाइसिंग ने निकाला नहीं था। इस केस में निकाल लेंगे। तो क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखो जी। पहले कैश आएगा, पहले कंपनी के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, सपोज करो 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। क्लियर है जी। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये किसका है, ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख टू, सपोज करो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 है, यहां पे लिख लेना, चलो पहले लिख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देने हैं और जब कंपनी दे देगी तो कैश चला जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम तो डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट
टू कैश। समझ आया? पहले केस में कोई एंट्री नहीं थी, दूसरे केस में दो एंट्रीज थी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और तीसरे केस में तीन एंट्रीज हो गई, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। लॉजिक समझो, पहले कैश आया, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक, फिर कंपनी ने ये देने हैं, किसको देने हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कंपनी ने लायबिलिटी क्रिएट की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब कंपनी ने दे दिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने निकाल लिया पैसा, पैसा निकाल लिया तो जो पैसा आया था वो चला गया, टू कैश हो गया, और कंपनी की जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। क्लियर है? तो बच्चे ये है थर्ड केस की इंपॉर्टेंट एंट्री, जिसमें क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो पैसा निकाल लेते हैं, तो कंपनी का कैश चला गया और लायबिलिटी खत्म हो गई। केस नंबर 2 में ये एंट्री नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे कैश अभी नहीं निकाला, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, यहीं तक होगा। वो था रिटेन इन द बिजनेस, कि गुडविल का पैसा आया, अभी वो नहीं निकाला, नहीं निकाला तो ये एंट्री नहीं आएगी, अगर निकाल लिया तो एंट्री आ जाएगी। यही केस है। 5 में से 3 केस हो गए। आज की क्लास का लास्ट केस, केस नंबर 4। When goodwill is paid in kind, goodwill is paid in kind, in kind का मतलब देखो बच्चे, जब नया पार्टनर कंपनी में आता है तो वो गुडविल लेके आता है कैश में, 1 लाख का कैश ले आया, 2 लाख का। अब सपोज करो नया पार्टनर बोलता है कि मेरे पास कैश नहीं है, गुडविल देने के लिए कैश नहीं है, तो हमने बोला फिर क्या है? वो कहता मेरे पास कोई एसेट है, कोई चीज है, मैं कैश के बदले में वो चीज दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड इन काइंड। सपोज करो उसने 50,000 की गुडविल लेके आनी थी, अगर तो कैश में लाता तो कैश आ गया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब की बार वो कैश की जगह मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, या कोई मशीनरी लेके आ रहा है, या कोई भी चीज लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सपोज करो वो मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट। अगर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश की जगह कोई एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा डेबिट होगा। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, सपोज करो 50,000 की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? तो बच्चे ये है केस नंबर 4। बस फर्क कितना है, अगर तो गुडविल कैश में आ रही है तो कैश आ जाएगा, अगर कैश के अलावा कोई एसेट है तो उस एसेट का नाम आ जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई हैं। बच्चों ध्यान से देख लो, अब आपको क्या करना है, होमवर्क सुनो अपना। बच्चे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपने बिल्कुल नहीं करना, इसको हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। इसके ऊपर लिख दो स्किप एंड लास्ट। जब आप रिवीजन भी करोगे ना चैप्टर की, तो इस क्वेश्चन को पूरे चैप्टर के बाद करना है, स्किप एंड लास्ट। इलस्ट्रेशन 21 नहीं करना, करोगे तो मैं डाउट नहीं लूंगा। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 तक आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन सारे करने हैं आपने, ठीक है जी। 21 को छोड़ देना, बस गुडविल का एक केस रह गया आपका। उसके बाद मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश। क्यों? न्यू रेशियो सिखा दी, गुडविल का एक केस है कल सिखा दूंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका,
मेरी तरफ से रीवैल्यूएशन एसेट आपको सब आता है, फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है हिडन गुडविल, वो मैं आपको परसों करा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।